वाला है। थैंक यू सुनील ठाकुर जी। बड़े शानदार साथी हैं जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और समझने के लिए आए हैं। एक बार हाथ खड़ा करें प्लीज़। यस, बहुत सारे साथी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस मीटिंग में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है क्या आपको? जो नए साथी आते हैं ना पहली बार इस तरह की मीटिंग में, उनको लगता है ये कौन सा बिजनेस है, क्योंकि आज तक आपने किसी भी बिजनेस में लोगों को ताली बजाते नहीं देखा होगा, डांस करते नहीं देखा होगा, म्यूजिक नहीं चलता किसी बिजनेस में। किसी दुकानदार को देखा अपनी दुकान पे ताली बजाते हुए? किसी फैक्ट्री के मालिक को देखा अपनी फैक्ट्री में डांस करते हुए? नहीं देखा होगा। ये थोड़ा सा अलग बिजनेस है। क्या है वो मैं बता के जाऊंगा आज पूरा का पूरा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो पहली बार आए हैं, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आरसीएम करना या आरसीएम नहीं करना ये आपका खुद का फैसला है। आपको अच्छा लगे आप आरसीएम कर लेना, आपको अच्छा नहीं लगे तो आरसीएम मत करना। बट अगला 1-1.25 घंटा मैं आपके बीच में रहूँगा, बात करूँगा इस बिज़नेस के बारे में, तो मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से ज़रूर सुनना। हो जाएगा ऐसा? ओके। अच्छा, परमात्मा ने हमारे को 2 चीज़ें दी हैं। 10 किलो की गर्दन दी है और 10 ग्राम की जुबान दी है। ज़्यादा इस्तेमाल किसका करना चाहिए? इस 10 ग्राम की जुबान का। ज़्यादा परिणाम कहाँ से आते हैं? इस जुबान से। तो जो भी बीच में सवाल हो, अगर आपको लगे सही है तो यस बोल देना, आपको लगे गलत है तो नो बोल देना। ऐसा हो जाएगा? अभी भी कुछ यूं कर रहे हैं। दूसरा, हमारे बीच में वाइटल अचीवर बैठे हैं बहुत सारे, जो बिगिनर से विनर किसी भी लेवल पे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में बैठे हैं। एक बड़ा लेवल होता है रॉयल्टी, जहाँ पे पहुँचने के बाद अगर सही तरीके से हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया है, एक परमानेंट इनकम आना शुरू हो जाती है। तो जितने भी रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, जो गुरु हैं इस बिज़नेस के, जो इस बिज़नेस को लोगों को सिखाते हैं, लोगों को कामयाब करते हैं। तो बहुत सारे टेक्निकल अचीवर आए हैं, हमारे बीच में आए थे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ सीनियर साथी भी बैठे हैं, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा माहौल है, जिनकी वजह से आज पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार के अंदर और हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में ये बिज़नेस फैलने लग रहा है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। अवधेश जी अभी मेरे साथ में हम इकट्ठे आए हैं पटना से। तो अवधेश जी एक शानदार लीडर हमारे बीच में बैठे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी का। चंचल जी हमारे बीच में हैं। चंचल जी थे? यस, चंचल जी हमारे बीच में हैं। ये देखिए, ये आम लोग नहीं है सर, थे आम लोग कुछ समय पहले, लेकिन इस बिजनेस की वजह से खास बन चुके हैं। तो चंचल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। रणधीर ठाकुर जी हमारे बीच में बैठे हैं। रणधीर ठाकुर जी, सर ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक्चुअली पुराने वो साथी हैं जिन्होंने जब आरसीएम शुरू किया, जब आरसीएम के आर को भी कोई नहीं जानता था, और आज जो भी माहौल है पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में और हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में, उसमें बहुत बड़ा रोल इन सभी साथियों का है। तो रणधीर ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। भोला प्रसाद जी हमारे बीच में बैठे हैं। एक्चुअली कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में, मतलब कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा कमिटेड होते हैं। आरसीएम का जब नाम आता है ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो भोला प्रसाद जी का उनमें नाम है। भोला प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील ठाकुर जी हमारे बीच में बैठे हैं। देखिए, ये वो पिलर हैं आरसीएम बिजनेस के, जिन्होंने अपनी जिंदगी को तो बदला ही बदला है, बहुत सारे लोगों की और भी जिंदगियों को बदला है। अपने लिए बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये वो साथी हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इस सिस्टम के लिए जीते हैं। और वाकई में बहुत बड़ी सोच के साथ सुनील ठाकुर जी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से मैं आया हूँ। हरियाणा जानते हैं? yes! दिल्ली के पास छोटा स्टेट है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। पिछले 22.5 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। 19 साल की उम्र थी जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। जिस दिन आरसीएम को शुरू किया, या जिस दिन आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया, उस दिन मैं 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक 1500 रुपये महीना की नौकरी कर रहा था। पहली मीटिंग में गया, एक आईएएस ऑफिसर उस मीटिंग को लेने आए थे। उनकी मीटिंग में उनकी बातों को मैंने ध्यान से सुना।
सुनने के बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद, कब 22.5 साल पहले, ना दाढ़ी आई थी और ना मूंछ आई थी। ये दोनों चीज आरसीएम में आने के बाद आई है। उस मीटिंग में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ये दोनों के दोनों काम नहीं करूंगा, ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा। आज के बाद मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। पहली मीटिंग में मेरे अंदर कुछ कुछ होने लग गया था, और कहते हैं ना जब कुछ कुछ होता है बहुत उसके बाद फिर बहुत कुछ होता है। तो पहली मीटिंग में कुछ कुछ होने लगा। आज कुछ लोगों को होगा और आज के बाद फिर उनकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा। तो उस मीटिंग में जाने के बाद डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। एक साइकिल होता था, 1500 की नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम करना चालू किया। ज़्यादा डेप्थ डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक साल सुबह से शाम 365 के 65 दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को दिया। 22.5 साल पहले, एक साल सुबह से रात तक लोगों को प्लान दिखाते थे। मैक्सिमम लोग प्लान को देखते नहीं थे, जो देखते थे वो बीच में मना करते थे। कुछ लोग पूरा देखते थे, वो ज्वाइन नहीं करते थे। चंद लोग ज्वाइन करते थे। बहुत सारे सवाल थे उस समय लोगों के इस बिजनेस को लेके। 2 प्रोडक्ट थे आरसीएम बिजनेस के पास, पैंट और शर्ट। कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई मीटिंग सेमिनार नहीं होते थे, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ भी नहीं था उस समय। उस समय केवल बातें थी, आने वाले समय में ऐसा होगा। क्या बातें थी? आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये बातें थी। एक साल आरसीएम किया। एक साल में आरसीएम ने क्या दिया जानना चाहोगे? यस। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा। एक साल में आरसीएम ने 16,000 रुपए दिए। कितने? 16,000। मुझे कम होते हैं ज्यादा होते हैं? 16,000 रुपए आए पहले साल में इस बिजनेस से मेरे घर पे, और 16,000 से ज्यादा मैंने इस पे खर्च किया। खर्च किस चीज पे होता है सर? जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप मीटिंग में जाते हो, उस समय एक्चुअली मीटिंग भी क्या, आज आपके घर के आसपास मीटिंग होती है। मैक्सिमम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से होंगे सर, 40 किलोमीटर से आए होंगे, 20 से आए होंगे, 50 से आए होंगे। उस समय मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी। कितना? और 550 किलोमीटर जाने में 11 घंटे लगते थे मेरे घर से। 11 घंटे जाने में, 11 घंटे आने में। मीटिंग होती थी 2 घंटे की। लोग हमें बोलते थे तुम पागल हो, 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए 22 घंटे की ट्रैवलिंग करते हो, हजारों रुपए खर्च करते हो। लेकिन हम पागल ही थे। सुमो चलती थी उस समय, टाटा की सुमो, याद है? यस। उस सुमो में 9 लोग बैठ सकते थे, हम 11 बैठते थे। क्यों बैठते थे? यस, पैसा बचाने के लिए। क्योंकि जो पर हेड खर्च है, जितने ज्यादा लोग उसमें बैठेंगे, पर हेड का खर्च उतना ही कम होगा। तो ऐसे ही 11 लोग हर महीने जाते थे, मीटिंग अटेंड करके आते थे, चार्ज होते थे, फिर लोगों को समझाते थे, लोग समझते नहीं थे। एक साल काम किया, 16,000 रुपए आए। अगले साल फिर इसी तरह पागलों की तरह काम किया, 65,000 रुपए आए अगले साल में। थोड़ी इनकम बढ़ गई, बिजनेस बाहर निकल गया। पहले बिजनेस हरियाणा में था, फिर यूपी में आ गया, बिहार में आ गया, वेस्ट बंगाल में चला गया, पंजाब में चला गया, राजस्थान में बिजनेस चला गया, हिमाचल में चला गया। और जब बाहर जाना पड़ता है तो पैसा खर्च होता है।